इस वीडियो में आपको 10 इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में जानने और सीखने को मिलेगा। इस लिस्ट में से अगर आपके पास एटलीस्ट 4 स्किल्स हैं तो आपका सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, 2022 में ऐसा कोई भी स्किल नहीं है जिसको आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक, द फाउंडर में आपका स्वागत है। नंबर 1, रिसोर्सफुलनेस। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं और आपको ये पसंद नहीं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए आत्मा कुचलने जैसा है। आप आने वाले वीकेंड का इंतजार नहीं कर सकते और हर नया सोमवार आप खुशियों से दूर हो जाते हैं। आपके पास साइड हसल्स के लिए आइडिया है, लेकिन आप नहीं जानते कहां से शुरू करें। आपके पास बहुत कम समय बचता है, काम से घर आने से लेकर सोने तक। आपने किताबें भी बहुत पढ़ी है, हो सकता है आपने कुछ आर्टिकल भी पढ़े होंगे, लेकिन अब भी उसी जगह पर हैं जहां पिछले साल थे। स्टार्टिंग में आप सब कुछ खुद से कर रहे हैं, आपका बजट भी लिमिटेड है या यूं कहे ना के बराबर है, इसलिए आपको जो मिला है उसी के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। आपका समय भी आपके डेली वर्क के कारण लिमिटेड है। आपके पास जितना भी रिसोर्सेस है, या तो आपको जीवित रखने या तो आपको एंटरटेन रखने में खर्च हो जाता है। और यह वह जगह है जहां आपका पहला वैल्यूएबल स्किल काम आता है, और वो है रिसोर्सफुलनेस। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, और सेम टाइम में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास रिसोर्स भी लिमिटेड है और उसी रिसोर्स में आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है। हो सकता है आपके पास दिन में 3-4 घंटे का ही खाली समय हो सकता है आपके पास प्रत्येक वीक काम करने के लिए केवल कुछ ही रुपये हो। आप बहुत कम लोगों को जानते होंगे जो आपको कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन क्या आप इसका अधिकतम लाभ उठा रहे हैं? लोग जनरली ऐसे सोच में फंस जाते हैं कि उन्हें कुछ भी करने के लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय चाहिए, और क्या यह सिर्फ एक बहाना है? नंबर 2, डिसीजन मेकिंग। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ रीजनिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन assumptions of values, preference and beliefs of the decision maker। अच्छा डिसीजन लेना एक स्किल है और इसे भी सभी स्किल की तरह सीखा जा सकता है। केवल 3 डिसीजन हैं जिनका आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, व्हाट यू डू। नंबर 2, वेयर डू यू लिव। नंबर 3, हु आर यू विद। ये हार्ड लाइफ चेंजिंग डिसीजन है जिनके पीछे बहुत सारे इमोशनल इम्पैक्ट हैं। ये आपके अब तक के सबसे कठिन निर्णय होंगे। इनके लिए आपको तैयार करने के लिए बहुत कम या कोई नहीं है, लेकिन इसके अलावा आप धीरे धीरे छोटे छोटे डिसीजन लेके अपने आप को डिसीजन मेकिंग में ट्रेन कर सकते हैं। जितना हो सके उतना रिवर्सेबल डिसीजन ले, और रिवर्सेबल डिसीजन से हमारा मतलब उन निर्णय से है जो तो इतने महंगे नहीं है या आवश्यक पड़ने पे उन्हें रद्द किया जा सकता है, और ये निर्णय लेने में 5 से 10 सेकंड से अधिक ना लगाए। नंबर 3, डूइंग वन थिंग रियली वेल। जनरली एक सफल व्यक्ति बहुत सी चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सफल व्यक्ति वास्तव में एक ही चीज में अच्छे होते हैं और उस पार्टिकुलर स्किल का मास्टर होते हैं। आप एक ऐसा चीज पकड़िए जो आपको करने में मजा आता हो। आपको समझना होगा 2022 में ऐसा कोई स्किल नहीं है जो मोनेटाइज नहीं किया जा सकता। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स पर एक नजर डालें। लोग शायद कुछ भी मूल्यवान ना करके अमीर हो रहे हैं। आप यहाँ तक कह सकते हैं वे समाज में कुछ भी योगदान नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में मायने रखता है? हर किसी को प्लेनेट बचाने की जरूरत नहीं है, हर किसी को स्कूल बनाने की भी जरूरत नहीं है, या जनता को शिक्षित करने की कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। जब तक आप अपना काम कर रहे हैं, आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और आप खुद को समर्थन करते हैं, तो वो काम आप दिल से कीजिए। नंबर 4, रेजिलियंस। यह भी लिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल में से एक है। सपोज आपने एक कोर्स बनाया लेकिन वास्तव में नहीं बिक रहा। आपने एक YouTube चैनल शुरू किया पर व्यूज नहीं आ रहे। आपने मीडियम पर ब्लॉग लिखना शुरू किया लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा। आपने कुछ भी बनाया लेकिन वास्तव में किसी को परवाह नहीं। तो ठीक है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है, और जब आप कोई भी चीज स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यह सब प्रोसेस से जाएंगे। यह 100% तय है, कोई भी मैजिक होने वाला नहीं है। यह कोई एक बार की बात नहीं है। हर बार जब आप कुछ नया करते हैं तो आप इससे गुजरते हैं। सो रेजिलियंस इज की। नंबर 5, करेज। करेज का मतलब होता है साहस। करेज एक ऐसा वर्ड है जिसे आप आजकल अक्सर नहीं सुनते। आखिरकार सोसाइटी आपको सुरक्षित और स्वस्थ रहना, आराम से रहना, बहुत दूर ना भटकना और किसी भी चीज को जोखिम में ना डालना सिखा रहा है। तो करेज क्या है?
खैर, डिफिनेशन के अनुसार करेज का मीनिंग है कुछ ऐसा करने की क्षमता जो आपको डराती है। दूसरे शब्दों में करेज का मीनिंग है एक विकल्प, और केवल तभी आप साहसी हो सकते जब वह विकल्प आपको डराती है। लोग करेज को अज्ञानता और आंख बंद करके कोई भी चीज में कूदने की गलती को कहते हैं, जबकि वास्तव में यह बिल्कुल अपोजिट है। हिम्मत रखने का मतलब है खुद को तैयार करना। इसलिए जब फैसला आए तो आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, I trained for this and this is my moment। आपने द रोड नॉट टेकन पढ़े होंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पॉपुलर पोएम है। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर पढ़े। खैर, इसमें पोएट डिस्क्राइब करते हैं डायलेमा ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग एट अ रोड विथ डाइवर्जन। एक्चुअली ये डाइवर्जन सिंबलाइज करता है रियल लाइफ सिचुएशन को। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा समय आता है जब हमें कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हम तभी ये नहीं कर सकते क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, और ऐसे डिसीजन लेने में आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्किल आपको हेल्प करेगा, और वो है करेज। नंबर 6, सिस्टम बिल्डिंग। अमीर और गरीब दोनों का एक ही लक्ष्य होता है। कोई भी असफल होना नहीं चाहता, लेकिन उस लक्ष्य को वास्तव में पूरा करने के लिए अमीरों के पास एक अच्छी व्यवस्था होती है। यदि लक्ष्य पहाड़ की चोटी है तो इकोसिस्टम सीढ़ियां हैं। अच्छे इकोसिस्टम का निर्माण से आपके वर्क को काफी हेल्प मिलेगा। आपको हर दिन कुछ न कुछ नया करना होगा अपने गोल को पाने के लिए। एक अच्छा सिस्टम नहीं होना कुछ ऐसा है जैसे आप अंधेरे में शूटिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप कुछ हिट करेंगे। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या आप कोई वास्तव में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। आप नहीं जानते कि आप सही दिशा में जा रहे हैं क्योंकि आप कुछ भी मेजर नहीं कर रहे हैं। इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 7 पे जो स्किल है वो है डीकंस्ट्रक्टिंग। अच्छे सिस्टम बनाने के लिए आपको डीकंस्ट्रक्टिंग में अच्छा होना चाहिए। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? दरअसल इसका मतलब आपका जो भी एंड गोल है उसे देखना और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। हमारा दिमाग पैटर्न को समझने के लिए वायर्ड होता है, और इसलिए आप बिना सोचे समझे अपने जूते को अंधेरे में बांध सकते हैं। You have deconstructed and repeated the action enough time that it becomes second nature। नंबर 8, सेल्स। अगर आपको लाइफ में रिच बनना है तो आपको सेल्स आना चाहिए। यह आपने बहुत जगह सुना होगा। यह ऐसा स्किल है जो आपको बिना कहे सुने सीखना चाहिए। आपके पास हर बातचीत में एक सेल्स पिच होना चाहिए। अगर आप सेल्स के और डीप में जाएंगे तो आप जानेंगे आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं अपने आप को, अपने समय को, अपना एनर्जी को, अपना रिसोर्सेस को। यह समझने के लिए कुछ समय लें आखिर वैल्यूज का एक्सचेंज वास्तव में कैसे काम करता है। नंबर 9 पर जो स्किल है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे गोल हो चाहे लाइफ हो, और वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट का हिंदी में मतलब प्रतिबद्धता है। कमिटमेंट एक वादा है जो आप अपने भविष्य के लिए स्वयं से करते हैं कि आप चीजों को पूरा करेंगे। इसके लिए लॉन्ग टर्म विजन और अपनी क्षमताओं पर विश्वास की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ करने के लिए कमिटेड होते हैं तो आप अपने आप से कहते हैं, यही मैंने करने का फैसला किया है, मुझे विश्वास है मैं इसे कर लूंगा। भले ही आप जो कर रहे हो वह आपके लिए सही ना हो, आपको उसके लिए पूरी तरह से कमिटेड होने की जरूरत है। अधिकतर चीजें तब स्पष्ट होंगी जब आप कुछ समय इस पर काम करने में बिताएंगे। सो बी कमिटेड टुवर्ड्स योर गोल। अब हम लोग आ गए हैं इस लिस्ट के सबसे लास्ट और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्किल पर, और वो है कम्पिटिटिव एडवांटेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज को खोजना सबसे हार्डेस्ट काम हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भी। कम्पिटिटिव एडवांटेज इज द फेवरेबल पोजीशन एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स इन ऑर्डर टू बी मोर प्रॉफिटेबल देन इट्स राइवल्स। आप बाकियों से कैसे अलग हैं? आपको क्या यूनिक बनाता है, या यूं कहें आपको आप क्या बनाता है? किसी के पास सबसे बड़ा कम्पिटिटिव एडवांटेज वो खुद होते हैं। Nobody can compete with Joe Rogan at being Joe Rogan। So इस वीडियो में हमने 10 इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल के बारे में बात की। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।